नमस्कार स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरे वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। साइंस का टॉपिक है जो कि एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध कृपया करके इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है विभिन्न पैमाने पर तापमान। किस पर? तापमान। आज जो बात होगा इस टॉपिक पे सिर्फ तापमान पे बात होगा। किस पर बात होगा? तापमान। तो चलिए बात करते हैं तापमान। तापमान को स्टूडेंट इस इंग्लिश में टेम्परेचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्परेचर। हम टेम्परेचर किस प्रकार नापते हैं आज वो बात करेंगे। तो इसमें बात तीन चीज पर करेंगे, तीन चीज में नापेंगे। इसमें नापेंगे सेल्सियस पर किस प्रकार समान ताप होता है। किस पर? सेल्सियस। सी जो लिया है शॉर्ट फॉर्म में सी लिखेंगे, लिखा जाता है उसे सेल्सियस कह सकते हैं। दूसरा जो होगा फ़ारेनहाइट। क्या होगा? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को एफ भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा जो होगा केल्विन। केल्विन पर किस प्रकार तापमान को नापा जाता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो जल का सामान्य ताप, जल का ताप देखेंगे तो समान ताप जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर समान ताप कितना होता है? 0 डिग्री होता है समान ताप सेल्सियस पर। अगर सेल्सियस पर पूछेगा कि तापमान कितना होता है जल का, तो क्या आप टिक करेंगे एग्जाम में? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट पर पूछ लेगा कितना होता है समान ताप, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी प्रकार अगर केल्विन में पूछेगा तो 273। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। तो क्लियर है? एग्जाम में अगर पूछ लिया कि जल का तापमान समान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? सेल्सियस। सेल्सियस पर पूछेगा तो कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। और फ़ारेनहाइट पर पूछेगा तो 32 डिग्री। उसी प्रकार अगर केल्विन पर पूछेगा तो 273 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं कमरे का समान ताप। एक कमरा है उसका समान ताप सेल्सियस पर कितना होता है, फ़ारेनहाइट पर कितना होता है और केल्विन पर कितना होता है, वो चलिए देखते हैं। तो सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 27 डिग्री। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? 80.6 डिग्री। कितना होता है? 80.6 डिग्री। अगर केल्विन में पूछेगा तो 300 केल्विन डिग्री होता है। कितना? 300 डिग्री होता है। क्लियर है? दूसरा भी। अब नेक्स्ट चलते हैं मानव का समान ताप। एक मनुष्य का समान ताप सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना होता है? 98.6 डिग्री। कितना? 98.6 डिग्री। उसी प्रकार केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। क्लियर है? ये तीसरा तो समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट, चौथा, जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक। क्वथनांक का पहले ये क्वथनांक कितना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, क्वथनांक क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्वथनांक होता क्या है। तो चलिए परिभाषा हम दे देते हैं, उसके बाद आपको आसान शब्दों में भी बताएंगे। तो क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव द्रव कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, दूध हो सकता है, तरह से उबलने लगता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि क्वथनांक, आप मान लीजिए कोई गर्म पानी करने का आप टप लीजिए या बर्तन लीजिए और वो चूल्हे पे चलाइए और उसमें पानी डालिए। जो वो उबलता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो उबलना ही क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब जल का उबलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब पूछेंगे कि सेल्सियस में क्वथनांक कितना होता है। तो सेल्सियस में क्वथनांक अगर पूछेगा तो 100 कितना 100 डिग्री होता है। उसी प्रकार अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना होता है? 212 डिग्री होता है। कितना होता है? 212 डिग्री। और अगर केल्विन में पूछेगा क्वथनांक कितना होता है जल का, तो कितना मानेंगे? 373। कितना होता है केल्विन में? 373। तो क्वथनांक आप सभी को समझ में आ गया। मतलब जल का उबलना क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि हर एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो आशा करते हैं ये चारों जितना टॉपिक बताया आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और
अगर आप सब प्रैक्टिस अच्छे से इन सब का कर लेंगे तो अच्छे से आप सबको एग्जाम से पहले आ जाएगा, जिससे कि एग्जाम में आपका इनसे रिलेटिव एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार आप सब सीखते रहिए कुछ नया रोज जीवन में, और अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।